शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली है। सुने, अभी तो मार्च ही चल रहा है, होली बीता है। देखा है ना मौसम का परिवर्तन कैसे हो गया है ना। बाबा ने कहा कि अभी तो अर्जुन और आपदाएं आने वाली है। अब ये कुछ नहीं है, जो जो आपदाएं बीतते जा रहे हैं उसकी वैरायटी चेंज होते जाएंगे। ऐसे ऐसे आपदाएं आएंगी। तो बाबा कहते इतना भ्रष्टाचारी है। बाबा कहते कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते ही नहीं। दोनों की सगाई होने से फिर आशिक मासूक बन जाते हैं। शुरू में कोई जानता है एक दूसरे को नहीं, जब सगाई होती है तो एक दूसरे को याद करने लगते हैं। तो उसी तरह से बाबा को भी हम लोग पहले नहीं ही जानते थे। जब बाबा से हमारा संबंध जुड़ा, जब हमको उसको किसी ने याद दिलाया कि यही तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पिता है और यही भगवान है जिसको मंदिर में हम लोग पूजा करते थे। आज जो मधुबन से ओ भाई जी आए, उन्होंने तो अनुभव के द्वारा बुद्धि को विशाल बना दिए। खुशी का भरपूर साधारण जीवन से श्रेष्ठ जीवन, सुंदर जीवन बन जाए, उसे श्रीमत कहते हैं। हम तुच्छ थे ना, और बाबा हमें कितना महान बना दिया। कैसे? श्रीमत से। साधारण जीवन से श्रेष्ठ और सुंदर जीवन बन जाए, उसे श्रीमत कहते हैं। चुनौतियों, बाधाओं को, समस्याओं को कुचल कर आगे बढ़ने को, साहस को हिम्मत कहते हैं। तो हम हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। ये स्वतः क्रिया है। अपनी तकलीफों की दास्तानों से ज़्यादा मत दोहराइए। मैंने बीती बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, वो तो घटना घट चुका है। अविनाशी नाटक पार हो गया। ड्रामा करके रोक देना, स्टॉप। अपनी तकलीफों की दास्तानों ज़्यादा मत दोहराइए, सिर्फ अपनी हिम्मत और बाप की मदद से कहानी को लिखते जाइए। बाबा की कहानी को लिखेंगे तभी तो बाबा को हम बच्चे प्रत्यक्ष करो। बन के फरिश्ता उड़ चलो वतन में, अब आत्म पंछी को आज़ाद करो। अब देवान से बिल्कुल परे रहना है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा से मिलकर शिव से ले लो वरदान। अपने को परिवर्तन इतना कर दो कि बन जाओ देव समान। मन मुटाव और मतभेद, लोग ईर्ष्या में देखते रहते हो और ईर्ष्या में जलते रहते हो। ईर्ष्या नफरत में मत जलो, तुम खुद ही जल जाओगे। समा की रोशनी में जल के दिखाओ तो तुम एक दीपक बन जाओगे। जो बाबा कहते हैं लाइट हाउस और माइट हाउस। हम लोग चलते हुए धरती पे चेतन सितारे दिखाई पड़े, वो समय आएगा। तभी एक तरफ हाहाकार होगा और एक तरफ बाबा के बच्चों की जय जयकार होगा।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिला औरंगाबाद में मदनपुर प्रखंड में 3 वर्षों से यहाँ गीता पाठशाला चल रहा है, जिसका निमित्त प्रियंका बहन है और यहाँ का सेवा का कारोबार इनके हाथ में दिया गया है। इन्होंने 12 साल से अपने जीवन को बाबा के घर में समर्पित किया है। उसी के वजह में 12 साल के बाद इनको माउंट आबू बाबा के घर से सिल्वर बैच मिला है। तो आज बैच पहनाने का सेरेमनी रखा गया है, जिसमें कि यहाँ उसी के उपलक्ष्य में ब्रह्मा भोजन का भी कार्यक्रम है और ब्रह्मा भोजन भी होगा और आज बैच भी पहनाया गया। जो मिला तो चाहेंगे कि भगवान ने तो दिया ही, लेकिन पूरा योगदान पूरा मेहनत हमारे दीदी ने किए और हम इनके तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर दीदी हमें हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते और हमें ये बैच भी नहीं मिलता। तो जो भी सारा मेहनत है प्रयास से सिर्फ दीदी का ही है, क्योंकि हम हार चुके थे, बहुत दुखी हो गए थे। फिर हम दीदी के पास गए थे कि दीदी हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है और हम बाबा के बन गए हैं। तो दीदी हमें हिम्मत दिए कि नहीं हम आएंगे, कोई नहीं आएगा, हम आएंगे आपके पास। और दीदी यहाँ आते रहती हैं और हमें बहुत ही खुशी मिलता है और आगे बढ़ाने का पूरा योगदान सिर्फ हमारे दीदी का ही है। दीदी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बाबा की तरफ से और अपनी तरफ से। गांधी जी कहते थे राम राज्य आएगा, तो राम राज्य कैसे आएगा ये हमें सबको बताना है। तो उसके लिए हमने हमारे जो कई विंग है, आपको मालूम होगा कई विंग है हमारे, तो हर एक विंग उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमें भी एक विंग मिला है, सेट विंग, जिसमें शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म, मतलब पानी का जहाज, हवाई जहाज और पर्यटन, ये 3 विभाग हमें मिले हैं। तो हम इसके तहत हमने पूरे भारत में हमारा एक अभियान चल रहा है, जिसमें आज़ादी की अमृत महोत्सव से लोगों को जागृत करना है। इसमें इस अभियान में 4-5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो भारत सरकार ने रखा है वो है कि जो आज़ादी स्वतंत्रता के असली सेनानी हैं, छुपे हुए हिडन वॉरियर्स, कईयों को तो नाम सब जानते हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम तो लेकिन आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत से ऐसे गांवों में रहने वाले आम लोग भी हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइट में अपना योगदान दिया है। तो अगर ऐसा कोई आपके नज़र में हो जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, गुप्त हो, उन्हें प्रत्यक्ष करना है, उनको सम्मानित करना है। एक तो ये है। और दूसरा, जो इस कोविड काल में इतना बड़ा जो प्रलय चला, कोविड का जो अभी चला ना, कोविड का बीमारी, कोरोना बीमारी का, तो ऐसे में जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब जिन्होंने अपने जान खतरे में डाल के लोगों की सेवा की, ये भी सब्जी वाले भी, फल वाले भी, तो इनको भी सम्मानित करें ताकि उनको ये समाज सेवा की जो ये प्रक्रिया करने में उनको खुशी हो, उनका उमंग उत्साह बढ़ाना है। तीसरा, जिसने भी देश के लिए कुछ किया हो, चाहे वो कोई सोल्जर हो या कोई सोल्जर जो बॉर्डर पे मरा हो, उसके घर वालों को, ऐसे सेना के जवानों को भी या उनके घर वालों को भी हम लोग सम्मानित कर सकते हैं सेंटर पे बुला के या पब्लिक प्रोग्राम में। एक तो ये करना है। दूसरा कि जो भारत की सभ्यता है, कल्चर, हमारे कल्चर जो है उसको आज दुनिया में, भारत में विशेष, जो हमारा पुराना कल्चर है, रीति रिवाज, वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे शहरीकरण होता जा रहा है ना, अब गांव शहर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी 2 दिन पहले हम वहाँ सासाराम में थे, तो होली वाले दिन, होली का क्या गाते हो? फगुआ। तो वो भाई फगुआ गाने लगे।
मैं बैठा देख रहा था। क्या देख रहा था कि पहले तो भाई शर्मा रहे थे गाने में, फिर धीरे धीरे गाए, फिर धीरे धीरे देखते देखते जितने भी भाई बहन सब एकदम जोश में आ गए, ताली बजा के एकजुट हो गए। ये हमारी कल्चर थी, हमारी संस्कृति। देखो हमारी संस्कृति हमारी ताकत भी है। पूरा गांव एकजुट हो जाता है। जो थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है भूल जाते हैं हम लोग, है ना। जब ऐसा सम्मेलन होता है या कोई ऐसा त्योहार होता है तो उसको भी हमें प्रमोट करना है। जो हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, हमारे धरोहर जितने भी है, जो हिस्टोरिक प्लेस हो, मंदिर हो, उनको भी प्रमोट करना है, उसकी साफ सफाई करवानी है। आज लोग विदेशों में जाते हैं घूमने, लेकिन हमारे देश में इतने सब कुछ चीज़ हैं देखने को, हमें ही नहीं पता। हम बाहर जाना चाहते हैं, चांद पे क्या हो रहा है वो पता है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है वो नहीं पता। तो इसीलिए जो हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है, उनको उनका रख रखाव की जिम्मेवारी भी हमारी है। जैसे कल हम गए थे एक जगह, वो मंदिर है, क्या नाम था मंदिर का, वही कचरा गंदगी सब जगह, इतना मशहूर मंदिर है। तो लोगों को उसके लिए भी प्रेरित करें। हम लोग एक ग्रुप बना के जाएं, प्रदर्शनी बाबा का लगावें, बाबा का ज्ञान भी दें और उन्हें ये प्रेरित करें कि ये धरोहर है भारत। उस पर लिखा भी हुआ, प्राचीन है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो उस प्राचीन मंदिर की साफ सफाई रखना भी हम लोगों का फर्ज है। लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, कोई ऐसे कचरा ना फेंके, स्वच्छ भारत जैसे। यहाँ बुजुर्ग भाई है, इतना ऊंचा चढ़ाई चढ़ के देखो सब आ जाते हैं। इतना ऊंचा चढ़ते हैं तकलीफ नहीं होती, चढ़ जाते हैं सब। इतना ऊपर चढ़ते हैं, घुटने वगैरह में दर्द नहीं होता। होगा बाबा देखो जवानों को यंग कर दे। आइए ओम शांति। मदनपुर से आगे, मदनपुर ही जगह में एक पहाड़ है। उसी पहाड़ पर एक मूंगा देवी देवता का नाम है, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का यादगार है। और वहाँ ही पहाड़ के ऊपर है, सीढ़ी लगा हुआ है। उसी सीढ़ी से हम लोग अभी जाएंगे उस मूर्ति को देखने के लिए। काफ़ी दृश्य देखने में खूबसूरत है, ऊपर से सब नीचे बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये है सीढ़ी। इस सीढ़ी के यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है। इसी सीढ़ी से वो जो मंदिर दिख रहा है सामने, इसी मंदिर पे जाना है। यहाँ ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।